फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज इनसे अमित शाह ने जो खट्टर सरकार को नसीहत दी है, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जिस तरह से खबर आ रही है कि किसानों के धरने के ताल्लुक से अमित शाह ने खट्टर को नसीहत दी है, ये क्या पूरा मामला है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या खट्टर वाकई रोए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करूंगा आपका। और ये तो सही है कि इस वक्त खट्टर सरकार, खट्टर रोए हूँ ना रोए हूँ, लेकिन खट्टर सरकार रो रही है और बहुत परेशान है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि खट्टर और जो दुष्यंत चौटाला हैं डिप्टी सीएम, जी। उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने पीएम से भी मुलाकात की। और पिछले दिनों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक पंचायत करने पहुंचे थे खट्टर साहब, जो सीएम है हरियाणा के, लेकिन उन्हें दौड़ा लिया गया और वहां की पंचायत करने नहीं दी, किसानों ने उनको दौड़ा लिया। तो अब बाकायदा जो वज़ीर दाखिला अमित शाह जी हैं, जी। इन्होंने खट्टर को नसीहत दी है कि आप पंचायत मत कीजिए, किसानों की पंचायत। दरअसल ये पूरा जो खाका तैयार हुआ था, 750 पंचायत करने की बात कही गई थी और उसमें ये तय पाया था कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं वो लोगों के बीच में जाकर बताएंगे कि कृषि कानून कितना अच्छा है। लेकिन अब शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं शायद कि अमित शाह जी कि वो बताएं कि कृषि कानून कितना अच्छा है। मैं बारहा कहता रहा हूं कि इससे पहले आपको याद होगा कि सीए के मामले में भी इसी तरीके से ये मामला सामने आया था और उसमें भी 1000 पंचायत करने की बात कही गई थी और पंचायतें की गईं। लेकिन कहीं कोई किसी पंचायत को मुसलमानों ने जो धरना दे रहे थे वो कहीं, या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी पंचायत को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी पंचायत की मुखालफत नहीं की, किसी पंचायत पर पथराव नहीं किया, किसी पंचायत को रोका नहीं। बल्कि आपने देखा होगा कि खुद शाहीन बाग में हो, पिस्तौल लेकर के हिंदू नौजवान पहुंच गए, गोली चलाई। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो पुरअमन मुजाहरा नौजवान कर रहे थे, वहां नौजवान गोली लेकर के पहुंच गया और पुलिस मौजूद थी। तो ये तो हुआ है कि हिंदू तंजीमों की जानिब से या फ़िरका परस्त या शरपसंद अनासर की जानिब से जो सीए का मूवमेंट चलाया जा रहा था अब्बास साहब, तो उस पर तो कार्रवाई हुई, उस पर तो लोगों ने पथराव किया, हमला करने की धमकी दी, डिस्टर्ब करने की धमकी दी। लेकिन शाहीन बाग और या हिंदुस्तान में जहां जहां धरने जारी थे सीए के खिलाफ, वो पुरअमन धरने जारी रहे। तो उसी तरीके का ये पंचायत करने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले भारतीय किसान यूनियन ने वादे तौर पर, राकेश टिकैत ने कह दिया था कि आप धरना 750 कीजिए, मैं 5000 धरने करूंगा। यानी उल्टी जो है वो धमकी मिली थी। और आप देखिए कि जहां पे बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, खट्टर चीफ मिनिस्टर वो पंचायत करने के लिए जाते हैं, लेकिन किसान उनको पंचायत करने नहीं जाते। पहला सवाल कि आखिर जिस तरीके से पुरअमन मुजाहिरा करने वाले सीए के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उन पर एनएसए लगाया गया, क्या जिन किसानों ने खट्टर के मंच को काबिज, खट्टर के मंच पर काबिज हो गए, क्या उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्यों वजीर दाखिला अमित शाह ने यह नसीहत दी खट्टर को, क्या पंचायत न कीजिए? क्यों पंचायत न कीजिए? पंचायत करना चाहिए और बताना चाहिए कि कृषि कानून बहुत अच्छा कानून है। मुझे बड़ी हैरत यह है कि हाल ही में अभी बिहार में असेंबली इंतखाबात हुए और कई बड़ी जगहों पर जिमनी इंतखाबात हुए, यानी उपचुनाव हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो या और दूसरी जगहों पर, कर्नाटक हो।
कहीं भी इस सरकार ने कृषि कानून का जिक्र तक नहीं किया। अच्छे काम का जिक्र नहीं किया जाएगा क्या? अगर वाकई कृषि कानून इतना अच्छा है, और इतने बड़े बड़े राइटरों ने लिखा भी कि बहुत अच्छा है, पार्लियामेंट ने जो कमेटी बनाई थी उनमें से बेशतर लोगों ने लिखा कि साहब ये तो क्रांति है, ये तो किसानों की आजादी, किसानों को आजादी देने वाला कानून है। जब इतना बड़ा कानून है तो आपने इलेक्शन में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। अच्छा चलिए, आपने उसमें जिक्र नहीं किया, तो आप ये बताइए कि पंचायत करने से क्यों रोक रहे हैं? भाई किसानों की पंचायत कीजिए आप। जैसे आपने सीए को बताने के लिए कि कितना बढ़िया कानून है, कितना अच्छा कानून हम लेकर के आए हैं, पूरे मुल्क में ढिंडोरा पीटा गया, कोई वजीर नहीं बचा, कोई नेता नहीं बचा जिसने रैली न की हो। साहब क्या उम्दा कानून आया है, क्या बढ़िया कानून आया है, तो अब ये कृषि कानून के बारे में क्यों आप रोक रहे हैं सीएम साहब को? बताइए, खट्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं आपने कहा, और उनको आप अब रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं ना कि किसान काबू में नहीं आने वाले। ये किसान हैं, मुसलमान नहीं हैं। मुसलमानों पर तो सियासत की जा सकती है, क्योंकि वो क्या करेंगे? अगर कोई बहुत ज्यादा खुल के बोल देगा तो कह देंगे ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, गद्दार है, उठा के बंद कर दो जेल में। किसानों पर भी इल्जाम लगाया गया है क्यों खालिस्तानी उनको फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान तक से कहा गया कि उनको फंडिंग हो रही, चीन उनको फंडिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने यह बात कही कि खालिस्तानी जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चौंका, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, और हलफनामा सरकार से मांगा। अब देखना यह है कि हलफनामे में सरकार क्या पेश करती है। लेकिन किसान अपनी जगह से हटे नहीं, और हटे तो सीए वाले भी नहीं थे। वो तो लॉकडाउन और कोरोना आ गया जिसकी वजह से उनको हटना पड़ा, वरना 80-80 साल की दादियां जो हैं वो बैठी थीं। बिल्किस बानो आज दुनिया में उनका नाम यूं ही नहीं है, बल्कि सर्द रातों में, जैसे आज आप देख रहे हैं ना कि किसान बारिश में भी बैठा है, जालाबारी भी हो रही, बर्फबारी भी हो रही, उसमें भी बैठा है, भूखे बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए हैं। इसी तरीके से पिछले साल जब आप देखेंगे तो सीए के मामले में भी ऐसे ही बैठे थे। और खास बात यह थी कि उसमें औरतें पूरे मूवमेंट को लीड कर रही थी, और यह पहली मर्तबा शायद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था कि मुस्लिम औरतें वो किसी बड़ी तहरीक को लीड कर रही थी। आप देखिए कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा मूवमेंट चला, किसी मुस्लिम मर्द का नाम नहीं आया 100 लोगों में, 62 लोगों में, बल्कि अगर मोदी जी के साथ चंद 62 हिंदुस्तान के लोगों में किसी का नाम आया है तो बिल्किस दादी का नाम आया है। यह मूवमेंट था। तो मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि रोका क्यों जा रहा है? रोकना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कि कानून बहुत अच्छा है। अब आप देखिए कि कल जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया, इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को या तो भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, और या तो डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी जो कमेटी बनी है। इसका मतलब यह है कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बातों पर भी एतमाद नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बातों पर भी क्यों सवाल उठ गया? कांग्रेस ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चारों लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि ये तो वही लोग हैं कि जो तीनों कृषि कानून की हिमायत कर रहे हैं। पिटिशनर तक को कमेटी में रख दिया गया। ये कैसा? क्यों ऐसा काम किया गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कम से कम इतना तो लिहाज रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुल्क में
अभी भी एक बड़ी तादाद है, मैं गुंडों मवालियों की और फिरका परस्तों की और दंगाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुल्क में ख्वाह वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी मसलक तबका हो, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करता है। उसको भरोसा है अपने अदलिया पर, उसको भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि यहां से इंसाफ मिलेगा। क्यों भरोसा तोड़ा जा रहा है? क्यों तोड़ा जा रहा है भरोसा? क्यों 2018 में 4-5 बड़े जजेस मैदान में आ गए थे कि हुकूमत काम नहीं करने दे रही है, तो क्या उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया? या फिर वाकई जो बात सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के लिए कहती थी, माफ कीजिएगा, मैं बहुत ही माजरत के साथ कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं तो वो बात कहता हूं जो अवाम के बीच से आती है। हमारा काम रिपोर्ट करना है। ये अवाम कह रही है, ये अवाम का सवाल है आज कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये तोता है, तो माफ कीजिएगा, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में भी ये बात कही जाएगी? क्या ये सवाल उठ सकता है? ये लोग सवाल कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं उस कमेटी की, और मैं तो समझता हूं कि वाकई ये तौहीन है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई कमेटी से खुद को अलग कर ले और यह कहे कि मैं किसानों के मुफाद के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। इसका मतलब तो साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो किसानों के साथ नहीं था, और अगर किसानों के साथ है तो फिर भूपेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन के रुकन हैं, ओहदेदार हैं, वो गलत कह रहे हैं। दो में से एक चीज हो सकती है, तो कौन सही है कौन गलत है आवाम को कौन बताएगा? बताना तो पड़ेगा। बहरहाल, तो जहां से जो सवाल अब्बास साहब ने आपने किया था कि क्यों रोका पंचायत करने से, तो इसका जवाब तो खुद शाह साहब को देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्यों रोका। उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको तो करनी चाहिए, और फिर मीटिंगें भी कर रहे हैं। आज फिर मीटिंग है एक, अभी शुरू हो जाएगी 12 बजे, बल्कि शुरू हो गई है। अब तक जो मीटिंग हुई है वो तो बेनतीजा रही है। 8 मीटिंगें हो चुकी हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि क्या दुनिया ये देख नहीं रही है कि जब सीए का मूवमेंट चल रहा था तो एक भी मीटिंग आपने नहीं की, किसी से भी बात आपने नहीं की। लूले लंगड़े मुसलमान को बुला लेते, अंधे काने मुसलमान को बुला लेते, बात तो कर लेते, दुनिया तो देख लेती कि आपने जो लोग धरना दे रहे हैं पिछले 3 महीने से, उनसे एक बार बात की नहीं की आपने। लेकिन किसानों से आपने 8 बार बात किया और आज 9वीं बार बात करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चीज तो जो सीए के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे उनके साथ भी होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो आज मीटिंग हो रही है, और मैं तो ये चाहता हूं कि मीटिंग में कोई नतीजा निकल आए, हल हो जाए मामला। ये बहुत किसान परेशान है, वहां पे औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, अब तक 65 लोग मारे जा चुके हैं, खुदकुशी लोग कर रहे हैं। तो मैं तो अल्लाह से भी दुआ करता हूं, आज जुमा है, मैं जुमे में भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ये मीटिंग कामयाब कर दे और खत्म हो जाए ये प्रोटेस्ट मुजाहिरा ये सब, और मसला किसानों का हल हो जाए, जो चीज अच्छी हो। मैं माहिर नहीं हूं, माफ कीजिएगा, अगर वाकई ये कृषि कानून अच्छा है तो रहने दीजिए और कर लीजिए, और अगर बुरा है तो फिर इसको खत्म कर दीजिए। जबरदस्ती कोई चीज मत थोपिए।
तो बहरहाल जो आपका सवाल था वो ये कि पंचायत क्यों रोकी गई, तो ये सवाल तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह जी बताएंगे कि उन्होंने पंचायत करने से क्यों रोक दिया, जबकि बताना चाहिए ताकि भाई कानून बहुत अच्छा है। जी बस अब खबर ये आ रही है कि हिंदू पंचायतें हो रही हैं, तो क्या लगता है अमित शाह जी इस पर रोक लगाएंगे, जो कि किसानों पर रोक लगा रहे हैं, किसानों की पंचायत पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू पंचायत पर भी वो लोग रोक लगाएंगे? देखिए, असल में क्या है कि अब जो देखिए अभी मेरे साथ आए कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, हिंदू पंचायत में हेट स्पीच से पुलिस अलर्ट, शुरू हुई जांच। ये देखिए, ये खबर है नवभारत टाइम्स की। मैं आपको ये दिखा दूं, नवभारत टाइम्स की ये खबर है, और इसको और अगर आप क्लोज करके थोड़ा से दिखा देंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अच्छा रहेगा। ये आप देखिए, और ये मेरठ में आयोजित हिंदू पंचायत के दौरान मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कहने का आरोप। इस आरोप के बाद पुलिस ने हेट स्पीच मामले की जांच शुरू की। ये पंचायत कॉलेज में आयोजित की गई थी। इसकी एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्लिप को पुलिस की साइबर सेल ने जांच के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू पंचायत, तो ये पंचायत हो रही है, और ये कहा जा रहा है अब्बास साहब की ये पूरे मुल्क में हिंदू पंचायत इस किस्म की जा रही है, और उसमें इसी तरीके से जो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। ये भी एक पंचायत है। एक और सिलसिला चल रहा है, अभी खबर आई है कि बुलंदशहर से, वहां पर जैसे उज्जैन में बाइकर्स निकले थे राम मंदिर का चंदा लेने के लिए, वैसे बुलंदशहर के शिकारपुर में बाइकर्स निकले और मुसलमानों से कहा कि छोड़ दो हिंदुस्तान, हेट नारे लगा रहे थे, नफरत अंगेज, और पुलिस खामोश तमाशा ही बनी हुई थी। अब ये बात सामने आई है, तो क्या जो आईबी है उसको पता नहीं था कि ये इस किस्म की मीटिंग होने जा रही है? हिंदू पंचायत कोई बुरी चीज नहीं है, आप कीजिए, हिंदू पंचायत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी पंचायतें होती हैं, दलित पंचायत होती है, किसान पंचायत होती है, हिंदू पंचायत होती है, ब्राह्मण पंचायत होती है, और गुर्जर पंचायत होती है, जाट पंचायत होती है। तो ये तो पंचायतों का देश है। यहाँ तो पंचायती राज ही पहले था, आज भी चलता है। पंचायत से कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि इसमें हो क्या रहा है, बिल्कुल किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, और क्यों ऐसा हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है, और इस किस्म की पंचायत को बहरहाल रोकना चाहिए, और अगर पुलिस जांच करती है उस हेट स्पीच की और इस पर कदगन लगाती है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इसमें जो वजीर दाखिला अमित शाह हैं उनका ही इन्वॉल्वमेंट होगा, और उन्होंने ये बात कही होगी। तो बहरहाल देखिए, पंचायत हो कुछ हो, मैं तशद्दुद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तशद्दुद नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, तकसीम वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मुल्क में 20-25 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से जंग छेड़ करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आप समझ लीजिए, सिवाय ये कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। पहले से हम बहुत ज्यादा नुकसान में। किस आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है? कौन सा आर्थिक? कहां हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी? हर आदमी तो भूखा मर रहा है। कहां आर्थिक स्थिति सही है? हमारा जीटीपी जो ग्रोथ है वो माइनस में चला गया। क्या आर्थिक बहिष्कार का मतलब ये कि जो ठाकुर नाम का अगर मुस्लिम जूता बेच रहा है तो उसको गिरफ्तार कर? अरे उसको क्या पता, उसको क्या पता गरीब को? ये तो जो कंपनियां बना रही हैं ठाकुर नाम के शूज को, जूते को, कंपनी वालों को पकड़ो ना। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान में चल रहा है कि शराब के ठेके को तो लाइसेंस दे दिया जाता है,
और शराब पीने वाले को गिरफ्तार किया जाता है। अरे भैया, तो ठेके बंद करो ना, जो शराब बना रहे हैं उनको पकड़ो ना, उनको नहीं पकड़ रहे हो। तो बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, हम इस पर फिर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जो ये आर्थिक बहिष्कार वाला मामला है, ये अच्छा नहीं है और इस पर जितनी जल्दी हो सके मैं समझता हूं कि सरकार को रोक लगानी चाहिए। ये कतई मुनासिब बात नहीं है। और हम समझते हैं कि अमित शाह जी जो मुल्क के वजीर दाखिला है, वो इस किस्म की चीज़ों के, जिस तरीके से उन्होंने किसान पंचायत पे रोक लगाई है कि नहीं मत कीजिए अगर इससे माहौल ख़राब हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो हिंदू पंचायत इस तरीके से नफरत वाली, बाकी अगर अमन का संदेश दे रहे हैं, शांति का संदेश तो दें, और अगर मुस्लिम की भी नफरत वाली भी अगर इस किस्म की पंचायत हो रही, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब तैयारी पहले ही से। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा मुल्क जो है वो पीसफुल रहे, अमन अमान से रहे और मुल्क हमारा तरक्की करे। हम 26 जनवरी का जश्न मनाने जा रहे हैं, हमारा ये जश्न कहीं फीका ना पड़े और हमारा झंडा जो है वो नीचा ना हो, ऊंचा रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज इनसे किसानों के ताल्लुक से जो अमित शाह ने खट्टर सरकार को नसीहत दी है, इस पर खास बातचीत कर रहे थे। तो नाजरीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।